हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं मयंक सिंह आपका अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मैथ के कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने चल रहा हूं। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम जैसे कि आप सब क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो चलिए पहले नंबर सिस्टम जानने से पहले हम नंबर लाइन के बारे में जानते हैं। नंबर लाइन होता क्या है। दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। मिडिल पॉइंट आपका क्या होता है? 0 होता है और राइट साइड पे आपके कौन से नंबर होते हैं? आपके पॉजिटिव नंबर एंड 5 so on आपका प्लस इनफाइनाइट है। राइट साइड में आपके कौन से नंबर? +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। और लेफ्ट साइड से आपके कौन से नंबर होते हैं? आपके नेगेटिव नंबर माइनस। अब चलते हैं नंबर लाइन पे, समझते हैं कौन कौन से नंबर क्या होते हैं। अब पहला नंबर जो आता है वो मेरा नेचुरल नंबर आता है। देखिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वे नंबर जो मेरे कहां से स्टार्ट होते हैं, जो मेरे पॉजिटिव इंटीजर, वो भी कहां से? 1 से लेकर के आपका जहां तक भी हम क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके, गिनती गिन सके इनफाइनाइट तक, वे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल नंबर। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वे क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग में ही कहां से स्टार्ट होती है? जैसे कि हम सब जानते हैं काउंटिंग हमारी 1 से आगे स्टार्ट होती है। तो वे नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जहां तक हम गिनती गिन सकें, तो वे नंबर क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर। जैसे कि हम जानते हैं द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। या दूसरी डिफिनेशन जो लिखी रहती है, द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम वेयर फ्रॉम 1 टू प्लस इनफाइनाइट इज नोन एज नेचुरल नंबर। अब दूसरा नंबर जो आता है वो मेरा कौन सा नंबर होता है? होल नंबर। होल नंबर मतलब जो हमारे नंबर की स्टार्टिंग कहां से हो? 0 से हो और हम कहां तक जाए? आपका प्लस इनफाइनाइट तक जाए। मतलब 0 से लेके 0 1 2 3 4 से लेकर के हम प्लस इनफाइनाइट तक जाए, तो वो नंबर कौन से नंबर होते हैं? आपके होल नंबर। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 टू प्लस इनफाइनाइट नोन एज होल नंबर। और तीसरा नंबर जो हमारा नंबर लाइन पे होता है वो कौन सा नंबर होता है? आपके इंटीजर, जिसमें आपके कौन से नंबर आते हो? आपके प्लस इनफाइनाइट भी आता हो, आपका माइनस इनफाइनाइट वाला भी नंबर आता हो और क्या आता हो? आपका 0 भी आता हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पॉजिटिव होल नंबर भी आते होंगे, जिसमें इसमें आपके नेगेटिव होल नंबर आते होंगे, हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इंटीजर। इससे क्या समझ में आता है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव होल नंबर एंड नेगेटिव होल नंबर आर नोन एज इंटीजर्स। ये था आपका नंबर सिस्टम के बारे में। अब नंबर सिस्टम पे जो दूसरा नंबर मेरा आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा तो आगे हम डिस्कस करने से पहले हम इसकी डिफिनेशन लिखा देते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? इसे क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। या हमारी दूसरी डिफिनेशन क्या होती है? दूसरी डिफिनेशन होती है और द सेट ऑफ नंबर्स कहां से लेके, हमारे जो नंबर्स होते हैं आपके 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, उसे हम क्या बोलते हैं? और आपका 0 को छोड़ के तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट 0 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अभी मैंने आपको समझाया है कि वे नंबर्स जो कहां से स्टार्ट होते हैं आपके 1 से स्टार्ट होते हो और हम जहां तक गिनती गिन सकते हो, जैसे प्लस इनफाइनाइट तक, वे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं?
वे नंबर्स आपके होंगे नेचुरल नंबर। अब ये आपकी नेचुरल नंबर की डिफिनेशन है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो मेरा क्या है, आपका होल नंबर है। आपको नोट डाउन करना हो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे नंबर के बारे में देखते हैं। दूसरा नंबर मेरा क्या है, होल नंबर। होल नंबर किसे बोलते हैं, जो नंबर कहां से स्टार्ट होता हो, मेरा 0 से स्टार्ट होता हो और सारे जितने मेरे क्या होते हो, आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, वे क्या होते हैं, हमारे होल नंबर होते हैं। तो कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ नंबर्स include 0 is what, ये आपकी किसकी डिफिनेशन हो गई, होल नंबर की। सेट ऑफ नंबर्स 0 1 2 3 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, जिसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, मेरा 0 इंक्लूड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम होल नंबर कहते हैं। अब दो डिफिनेशन आपकी हो गई। अब तीसरी डिफिनेशन आपकी होती है इंटीजर वाली। चलिए अब तीसरी डिफिनेशन देखते हैं। तीसरी डिफिनेशन किसकी है, हमारी इंटीजर से। इंटीजर की डिफिनेशन क्या होती है, द सेट ऑफ पॉजिटिव होल नंबर एंड नेगेटिव होल नंबर known as इंटीजर। एक ऐसे नंबर का सेट जिसमें मेरा पॉजिटिव होल नंबर भी आता हो, नेगेटिव होल नंबर भी आता हो, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इंटीजर बोलते हैं। अब ये आपकी तीन डिफिनेशन हो गई। इसके बाद नंबर सिस्टम पे जो मेरा नेक्स्ट नंबर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। आशा है कि ये तीनों आपको समझ में आया होगा। तब हम आगे अब चलते हैं रेशनल नंबर की तरफ। चलिए देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। अब रेशनल नंबर किसे बोलते हैं कि एक ऐसा नंबर जो मेरा किसके फॉर्म में लिखा जा सकता हो, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, और जो मेरा q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और क्या होना चाहिए, तीसरी कंडीशन जो मेरी कहती है वो ये कहती है कि जो p q होना चाहिए वो मेरा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो क्या होता है रेशनल नंबर की डिफिनेशन, द नंबर which can be represented in the form p by q and where q doesn't equal to 0 and pq are integers. This is known as
रेशनल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। एक ऐसा नंबर जो किसके फॉर्म में लिखा जा सकता हो? आपका p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। और क्या कहता है कि जो q होना चाहिए मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होने चाहिए? हमारे इंटीजर होने चाहिए। अगर नंबर सारे कंडीशंस आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं तो नंबर क्या होता है? मेरा रेशनल नंबर होता है। अब मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठता है कि q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं q आपका 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता है। एक नंबर आपका लिखा है 1/0, दूसरा नंबर मेरा लिखा है 0। तो जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/0 को जब सॉल्व किया जाता है तो इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो ये कितना आएगा? 1 0 या 0, क्योंकि 1 की टेबल में आपका 0 आता है। 1 से 0 से चाहे जिस भी डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाएगा वो क्या आएगा? आपका 0 बनाएगा। तो इसका तो सॉल्यूशन 0 आ गया। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो 0 से किसको डिवाइड करना है? 1 को डिवाइड करना है। तो आप ये चीज जान रहे हो कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी डिजिट को किससे डिवाइड करा जाए? 0 से डिवाइड किया जाए। तो 0 की टेबल में ऑलवेज क्या आता है? आपका 0 ही आता है। चाहे आप जितने बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई करा दो 0 का, वो आपका 0 आता है। तो 0 की टेबल में 1 आपका कभी नहीं आ सकता है। जब कभी नहीं आ सकता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? आपकी अनडिफाइंड हो जाती है। इसी वजह से जो कंडीशन भी कहता है कि q जो होना चाहिए मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी अनडिफाइंड हो जाएगी। जब अनडिफाइंड हो जाएगी तो इसी वजह से तो दिस इज द रीजन why q doesn't equal to। यही रीजन होता है कि जो आपका q होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गया आपका। फिर हम जब क्लास 9 में पहुंचे होंगे तो बहुत सारे नंबर दिए गए होंगे कि प्रूफ दैट दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर, कि किसी नंबर को रेशनल नंबर प्रूफ करना होगा तो उसको कैसे प्रूफ किया जाता है। ये तो आपकी डिफिनीशन हो गई। तो नंबर आपको अगर किसी नंबर को रेशनल नंबर प्रूफ करना हो तो उसकी हमारे पास टोटल 4 कंडीशंस होती हैं। चलिए देखते हैं टोटल कितनी कंडीशन। आपकी चारों कंडीशंस के बारे में देखते हैं और आपके एग्जांपल्स कंक्लूड करके चलते हैं। थोड़ा एक दिखा के चलते हैं कि कैसे आप किसी नंबर को क्या करोगे? प्रूफ करोगे कि वो क्या है? मेरा रेशनल नंबर। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन होती है टू प्रूव एनी नंबर है रेशनल नंबर। टू प्रूव एनी नंबर विद रेशनल नंबर। तो टोटल मेरे पास कितनी कंडीशंस होती हैं? टोटल 4 कंडीशंस होती हैं किसी नंबर को प्रूव करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? There are 4 conditions to prove any number is a rational number। अब पहली कंडीशन मेरी क्या होती है? पहली कंडीशन आपकी हुई कि नंबर जो होना चाहिए वो किसके फॉर्म में लिखा होना चाहिए? p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए। नंबर रिटन इन द फॉर्म p by q। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या कहती है? दूसरी कंडीशन आपकी कहती है कि जो q होना चाहिए वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q डजंट इक्वल टू 3। और तीसरी कंडीशन मेरी क्या कहती है?
तीसरी कंडीशन मेरी ये कहती है कि जो पी क्यू होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू आर इंटीजर्स। एंड फोर्थ कंडीशन आपकी फोर्थ कंडीशन कहती है क्यू पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी क्यू आर को प्राइम्स। अब आपको समझना पड़ेगा ये को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर दो नंबर्स को कब कहते हैं, जब उनका हम एचसीएफ फाइंड करें और एचसीएफ कितना निकल के आ जाए, आपका 1 निकल के आ जाए, तो दो नंबर्स को हम क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। तो को प्राइम की भी बारे में भी देख लेते हैं। को प्राइम क्या होते हैं, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम numbers are said to be co-prime if their HCF will be one। दो नंबर्स को हम को-प्राइम कब कह सकते हैं, जब उनका हम HCF फाइंड करें और उनका HCF अगर हमारा 1 आ जाता है तो वे दो नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके को प्राइम कहलाते हैं। अब ये आपकी टोटल कितनी कंडीशन है, टोटल 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन मेरी क्या कह रही है कि जो नंबर होना चाहिए वो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, जो q होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अभी मैंने बताया है क्यों आपका q 0 के बराबर नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन मेरी क्या कहती है कि जो pq होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए। और चौथी कंडीशन मेरी क्या कहती है कि जो pq होंगे वो आपके क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब को प्राइम किसी दो नंबर को कब कहते हैं हम, जब उनका हम क्या निकालें, एचसीएफ फाइंड आउट करें। अगर उनका एचसीएफ क्या आ जाता है, आपका 1 आ जाता है, तो दो नंबर्स को हम क्या कहते हैं कि वे दो नंबर्स आपके को प्राइम्स हैं। अगर कोई एक नंबर आपकी इन चारों शर्तों को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है, तो वे दो नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे कि वे दो नंबर्स आपके क्या हैं, आपके रेशनल नंबर हैं। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे आपको क्या दिखाना है कि कोई नंबर आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो एग्जांपल से समझते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं आपका। जैसे कि एग्जाम्पल आपका एक है, एग्जाम्पल है आपका 2/3 जब एग्जाम्पल है, कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि 2/3 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। अभी मैंने आपको 4 शर्तें बताई हैं। अब 4 शर्तों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आपका ये रेशनल नंबर है अथवा नहीं है। पहली कंडीशन मेरी क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है नंबर रिटन इन द फॉर्म P/Q कि नंबर किसके फॉर्म में लिखे होने चाहिए, P/Q। अब आप देखो 2/3 किसके फॉर्म में लिखा है, आपका P/Q के फॉर्म में लिखा है। तो जो पहली शर्त है वो क्या कर रही है, मेरी कंप्लीट कर रही है। तो ऐसे लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर आगे हम दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त मेरी क्या है, सेकेंड कंडीशन मेरी कहती है कि जो Q होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P बराबर आपका 2 दिया है, Q बराबर आपका कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो Q बराबर 3 है तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दूसरी कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई कर रही है। तो सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, सेटिस्फाई। आगे चलते हैं।
तीसरे कंडीशन की तरफ देखते हैं तो तीसरा कंडीशन मेरा क्या कहता है, तीसरा कंडीशन मेरा ये कहता है, तीसरी कंडीशन मेरी क्या कहती है कि जो PQ होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए आपकी इंटीजर्स होनी चाहिए। PQ इंटीजर्स। यहाँ पे P बराबर कितना दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है और Q बराबर आपका कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अभी आपने नंबर लाइन सिस्टम पे पढ़ा कि जो आपके नंबर्स होते हैं क्या होते हैं इंटीजर्स, जो आपके पॉजिटिव होल नंबर होते हैं और नेगेटिव होल नंबर। तो 2 और 3 ये दोनों क्या है हमारा पॉजिटिव होल नंबर है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे इंटीजर हो जाएंगे। तो PQ क्या है यहाँ पे, PQ आर इंटीजर्स। जब PQ आपके इंटीजर्स हो जाएंगे तो आपकी तीसरी कंडीशन भी क्या हो जाएगी सेटिस्फाई हो जाएगी, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई। अब चलते हैं हम चौथी कंडीशन की तरफ। फोर्थ कंडीशन मेरा क्या कहता है कि PQ आपके क्या होना चाहिए कोप्राइम होना चाहिए, PQ आर तो अभी मैंने बताया कि कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, दो नंबर्स को हम कोप्राइम तब कहते हैं जब उनका हम HCF फाइंड करें और HCF 1 आ जाए। तो अब हम चलते हैं देखते हैं इनका HCF फाइंड करते हैं। P बराबर आपको कितना दिया 2, तो इसका करेंगे तो ये 1 की टेबल में आता है या तो 2 की टेबल में, और 3 भी आपका किसकी टेबल में या तो 1 की टेबल में आता है या 3। अब HCF कैसे फाइंड करते हैं, HCF मेरा जो कॉमन रहता है वही क्या कहलाता है मेरा HCF कहलाता है। तो जब HCF हो गया तो क्या हो गया आपका 1 हो गया। जब HCF मेरा PQ का 1 आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि PQ आपके क्या हो जाएंगे कोप्राइम हो जाएंगे, PQ आर कोप्राइम। अब यहाँ पे मैंने देखा कि मेरी चारों कंडीशन क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई। जब चारों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि 2/3 आपका क्या है एक रेशनल नंबर है। ऐसे लिखेंगे हेंस all conditions are satisfied, all conditions are satisfied, so 2/3 is a rational number। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं किसी भी नंबर को रेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे पास 4 कंडीशंस दी गई हैं। अगर चारों कंडीशंस पे आपका कोई भी नंबर क्या हो रहा है चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाता है। अब क्लास 9th में जब हम पढ़ते हैं तो आपका एक्सरसाइज 1.1 में पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि आपका 0 क्या रेशनल नंबर होता है, उसको आपको क्या करना है प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप सबको दे रहा हूं कि 0 कैसे आप प्रूव करोगे रेशनल नंबर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।